हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जैसे कि आपको मालूम है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने 25% जो सिलेबस है वो कम कर दिया है। ऑलरेडी हमने मैथ्स पार्ट 1 का हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। और जिसने ये वीडियो नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा। तो पार्ट 1 का भी आप अच्छे से देखिए क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है और उसको अपने टेक्स्ट बुक में नोट कर लीजिए। आज हम पार्ट 2 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मेरे पास टेक्स्ट बुक है, तो आप लोग भी टेक्स्ट बुक से ही टिक करो, अच्छे से अपडेट होगा। ये सबसे पहले सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, देन सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ये 5 चैप्टर में से आपके सिलेबस रिड्यूस हुए हैं। बाकी ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन और ट्रिग्नोमेट्री से कुछ भी नहीं रिड्यूस हुआ है, तो ये आपको पूरा का पूरा करना है। तो ये पूरा अपडेट एकदम अच्छे से अपडेट मैं आपके लिए लाया हूँ, तो आप ये वीडियो को मिस मत कीजिए और एंड तक देखिए। तो सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, इन चैप्टरों में से आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में से क्या क्या रिड्यूस हुआ है तो वो हम देखते हैं। सिमिलैरिटी में से हम डायरेक्टली पेज नंबर 8 पे जाएंगे। जो आपका एंगल बाइसेक्टर है वो रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर पेज नंबर 8 पे मेरे पास प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इंपॉर्टेंट था ये, तो इन्होंने ये रिड्यूस कर दिया। तो ये थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब थ्योरम नहीं है तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे तो वो भी नहीं आएंगे। तो यहाँ तक आपके सिलेबस में से ये थ्योरम निकाल दिए गए, तो ये नहीं है। और फिर डायरेक्टली हम जाएंगे पेज नंबर 10 में। 10 के अंदर भी एक और जो इम्पॉर्टेंट थियरम था, इजी था, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आता था, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल। तो ये भी नहीं है। तो ये पूरा का पूरा थियरम नहीं है। मैं आपको एडवाइस करूंगा सिर्फ आप रेड पेन से टिक करो बेटा, क्योंकि ये सिर्फ आपके ये एकेडमिक ईयर के लिए पोर्शन रिड्यूस हुआ है। बाकी नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए आपका सिलेबस वैसे का वैसे रहेगा। तो आप इस तरह से पूरा कट मत कीजिए, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता ये। ओके ना, पेज नंबर 11 पे भी अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 11 पे ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है ये रिड्यूस हो गया। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेम है। तो ये इसके बेस पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड के अंदर, तो इतना अपने को पढ़ना है। ठीक है, पेज नंबर फिर हम डायरेक्टली 12 पे जाएंगे। तो 12 पे जाएंगे तो ये जो क्वेश्चन ये एक्टिविटी नंबर 2 है, ये एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है। तो ये भी एक्टिविटी पूरी रिड्यूस हो गई है, तो ये भी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इस तरह से हम डायरेक्टली यहाँ तक आपको ये एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर पेज नंबर हम 13 पे जाएंगे। ओके ना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में से ये जो 3 बीट है, ये तीनों बीट आपको नहीं करना है। ये आपके सिलेबस में से हटा दिए गए, तो ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। ओके नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 एंड 15 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो पेज नंबर 15 में से 14 और 15 में जो भी एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जो भी क्वेश्चन थे और प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे, तो वो आपके सिलेबस में से नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 नहीं रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, देन क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 भी नहीं है, आपको ये भी नहीं करना है आपको। और इस तरह से ऑन पेज नंबर 15 के ऊपर भी क्वेश्चन नंबर 8 भी नहीं है और क्वेश्चन नंबर 9 भी नहीं है। 10 एक्टिविटी रहेंगी। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर था, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाले। तो इस तरह से पेज नंबर 14 और 15 में से बहुत सारे क्वेश्चंस कट हुए हुए। ओके ना, अब हम डायरेक्टली चलते हैं पेज नंबर 14, 15, 16 का कर लिए हम। ओके, अब डायरेक्टली यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम प्रॉब्लम सेट के ऊपर जाते हैं। प्रॉब्लम सेट में से कौन कौन से क्वेश्चंस जो कट हुए वो देख लेंगे। बाकी 1.4 आपका वैसे का वैसे ही है, तो ये पूरा करना है आपको। ओके ना, प्रॉब्लम सेट में से पेज नंबर 28 पे हमारे, तो पेज नंबर 28 में से जो क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो ये प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस है, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 भी नहीं आएगा, क्योंकि ये भी एक्टिविटी थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर पे, तो ये थ्योरम ही निकल गया, तो ये क्वेश्चन आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, फिर इस तरह से वन मोर क्वेश्चन इज देयर ऑन पेज नंबर 29 पे, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके सिलेबस में से हटा दिए। तो ये फर्स्ट चैप्टर में से इतना कुछ कट हुआ है। ओके नाउ लेट्स कम टू द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर में से डायरेक्टली हम पेज नंबर 40 पे जा रहे हैं हम। ओके, पेज नंबर 40 में से एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम उन्होंने पूरा डिडक्ट कर दिया है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपको नहीं आने वाला है, यानी कि कंप्लीट जो पेज नंबर आपका 40 है। ओके, पेज नंबर 40 है, पेज नंबर 41 है, ये भी नहीं आएगा आपको। ऑन वन मोर इज दिस,
पेज नंबर 42 भी, ये भी आपके सिलेबस में से पूरा हटा दिया है। तो पेज नंबर 40, 41 और 42 कंप्लीट ये पेज नंबर आपके आने वाला नहीं है ना। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखो पेज नंबर 43 पे, राइट, जो प्रैक्टिस सेट 2.2 है, आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये पूरे पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस आपके सिलेबस से उन्होंने हटा दिए, यानी कि कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 2.2 पूरा ये आपके चैप्टर में से पूरा उन्होंने हटा दिए। तो बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन बाकी का अपने को करना है ये सब चीज़ें। ओके, नाउ पेज नंबर 44 पे पेज नंबर पे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक अपोलोनियस थ्योरम यानी एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का एक क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके सिलेबस में से हटा दिए, तो ये भी आपके क्वेश्चंस में नहीं रहेगा। फिर नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर 45। पेज नंबर 45 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी नहीं आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव वाला क्वेश्चन, ये भी नहीं आएगा। और लास्ट क्वेश्चन है जो ये पेज नंबर 45 पे क्वेश्चन नंबर 12, ये भी नहीं आएगा। तो ये जो सब क्वेश्चन है 8, 9 और 12, ये भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से उन्होंने निकाल दिए हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर 46 क्वेश्चन पे ये जो लास्ट के दो क्वेश्चन दिख रहे हैं ये अपोलोनियस थ्योरम के यानी कि एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के, तो ये भी दोनों क्वेश्चन आपके सिलेबस में से हटा दिए, तो ये भी क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। तो ये चैप्टर नंबर 2 के इतने सिलेबस रिड्यूस हुए। नाउ लेट्स कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट सर्कल। जैसे कि आपको मालूम है सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत पार्ट उन्होंने यहाँ पर रिड्यूस किए। तो हम डायरेक्टली जाते हैं पेज नंबर 75 पे। पेज नंबर 75 के ऊपर एक जो टेंजेंट सीकेंट वाला जो थियरम था, ओके, वो उन्होंने निकाल दिए। इस तरह से हम पेज नंबर 75 के ऊपर है। नाउ थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट, तो ये थियरम पूरा का पूरा उन्होंने निकाल दिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 76 से लेके, अब आप देख रहे हैं बेटा, पेज नंबर 76 से 82 तक पूरा ये पेज उन्होंने रिड्यूस कर दिए। तो ये 76 भी नहीं आएगा, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 77 भी नहीं है पूरा पेज ये। देन 78 पे जितनी भी एक्टिविटी है ये भी नहीं आएंगी। इंटरनल डिवीज़न और एक्सटर्नल डिवीज़न 79 पेज पे ये भी कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से पेज नंबर 80 पे भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर 81 एंड लास्ट पेज नंबर 82। तो देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से 76 और 82 तक पेज नंबर पे ये पूरा रिड्यूस कर दिया। इसका मतलब इसके अंदर जो एक प्रैक्टिस सेट आई थी 3.5, तो ये 3.5 के भी पूरे क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने रिड्यूस कर दिए। तो ये भी अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एंटायर पेज ये पूरा रिड्यूस है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा सिलेबस आपका सर्कल का उन्होंने निकाल दिए। नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर 83 पे। पेज नंबर 83 के ऊपर प्रॉब्लम सेट नंबर 3 में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो कॉर्ड वाला जो क्वेश्चन है इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन का, तो ये पूरे प्रॉब्लम सेट 3 में से फर्स्ट क्वेश्चन में से 7th वाला बिट ये आएगा नहीं आपके सिलेबस के अंदर, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बाकी का पूरा अपने को करना है अच्छे से। ओके, ना ये 83 हो गया पेज नंबर। ना लेट्स कम टू द पेज नंबर 87। पेज नंबर 87 पे क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ओके, क्वेश्चन नंबर ये जो 13 और क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आपके सिलेबस में से नहीं आएगा, तो ये भी हमको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ना लेट्स कम टू द पेज नंबर 88 पे जा रहे हैं हम लोग। 88 पे पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर जो 16 है, ये इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड का क्वेश्चन है, तो ये भी नहीं आएंगे आपके सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 18, दिस क्वेश्चन ऑल्सो विल नॉट बी देयर इन योर सिलेबस। नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर 89 पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 22 है, ये भी आपके सिलेबस से निकल गया है, तो ये भी ये एकेडमिक ईयर में हमको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर 90। पेज नंबर 90 में से ये जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, तो ये भी आपके सिलेबस में से निकाल दिए उन्होंने। तो इस तरह से इतना पूरा सिलेबस में से निकाल दिए। ओके, नाउ ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन विल रिमेन एज इट इज़ ओनली। तो ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो ये पूरा का पूरा पढ़ना है और बहुत इजी चैप्टर है। इसके पूरे मार्क्स सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना है, आपको ड्राइंग करना है, तो इसके पूरे मार्क्स अपने पूरे मिलना चाहिए, इसके एक भी मार्क्स जाना नहीं चाहिए। ओके, नाउ लेट्स कम टू द डायरेक्टली चैप्टर नंबर 5 पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जा रहे हैं और डायरेक्टली पेज नंबर 116 पे जा रहे हैं। सॉरी, पेज नंबर 116 पे स्लोप ऑफ अ लाइन ये पूरा निकाल दिया आपके सिलेबस से, तो स्लोप ऑफ अ लाइन हमको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो स्लोप ऑफ अ लाइन यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है। देन पेज नंबर 117 पे भी यहाँ तक पूरा रिड्यूस हो गया है। तो पेज नंबर 117 से लेके नाउ सी
17 से लेके ये पेज नंबर 118 भी आपके सिलेबस में नहीं है। इसी तरह से 119 भी नहीं है आपके सिलेबस में, और 119 के बाद में 120 ये सब स्लोप ऑफ अ लाइन के क्वेश्चन है, तो ये भी नहीं है। और 121 पेज नंबर ये भी नहीं है। तो ये पूरा कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये कंप्लीट रिड्यूस हो चुका है, तो ये भी आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर 122। अब 122 पे इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे क्वेश्चन नंबर 1 में से आपको ये 4th वाला पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ये कोलिनियर वाले क्वेश्चंस बच्चे अक्सर स्लोप ऑफ अ लाइन फार्मूले से करते हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन भी अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपके सिलेबस में से नहीं आएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर 123। पेज नंबर 123 पे क्वेश्चन नंबर 9 नहीं आएगा आपके सिलेबस में से, 10 भी नहीं आएगा, और डायरेक्टली आपके लास्ट जो क्वेश्चन है ये देखो फाइंड द स्लोप ऑफ, ये सब स्लोप के वाले जितने भी क्वेश्चन है ये सब आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर चुके हैं, तो ये 22 क्वेश्चन नंबर भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना सब सिलेबस कम हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में से यहाँ से कुछ भी नहीं कम हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो नाउ डायरेक्टली कम टू द पेज नंबर 156। हम डायरेक्टली 156 पेज नंबर पे जाएंगे, जो मेंसुरेशन का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है बेटा। तो 156 पेज नंबर पे क्या क्या रिड्यूस हुआ है तो वो देखते हैं हम लोग। 156 पेज नंबर पे कम्प्लीटली 156 पेज पूरा ये पूरा रिड्यूस हो चुका है, और 156 के बाद में 157, देन 158, इसी तरह से 159, तो यहाँ तक ये पूरा रिड्यूस हो चुका है, तो यहाँ तक आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर 160। पेज नंबर 160 पे क्या क्या रिड्यूस हुआ है तो वो भी हम देख लेते हैं। पेज नंबर 160 पे प्रॉब्लम सेट 7 में से यहाँ पर कुछ भी कट नहीं है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, तो ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस पूरा हो चुका है। ठीक है, ना 161 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 10, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी आपके सिलेबस में से पूरा रिड्यूस हो चुका। तो इतना सारा पोर्शन आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो, बाकी सब वैसे के वैसे ही है, तो आपको पूरा पढ़ना है ये अच्छे से। और आई होप आपको ये अच्छे से अपडेट मिल गया होगा M2 का। तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से अपनी टेक्स्ट बुक में नोट कर लो, पूरा कंप्लीट अपडेट हमने इस वीडियो में बनाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे कमेंट करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ, बेल आइकन को प्रेस करो, जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको सबसे पहले मिले नोटिफिकेशन इसका। ओके, so thank you very much, thanks for watching, take care of yourself, thank you very much।